तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम खाना खजाना। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कई रेसिपीज जो खाने में बनाने की होती हैं वो सुनाते हैं। आप सुने और बनाना भी सीखें। कार्यक्रम खाना खजाना के तहत दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। Pause button. Send button. हेलो एवरीवन, गीत संगीत मनोरंजन रेडियो के लिए मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ घिया की लौंज बनाने की। तो इसे हलवा की तरह भी बना सकते हैं, हमारी तरफ हलवा भी बनाते हैं। तो घिया को धो छीलो पहले, फिर कद्दूकस करो, है ना। कद्दूकस करके फिर उसको निचोड़ लो। फिर दूध दूध रखो। अच्छा, एक तरफ दूध रख लो, ठीक है। तो उसका वो बनता है ना खोया। तो खोया बना लो पहले, उसको ना सिम गैस पे रख लो, उसको चलाते रहो। तो एक तरफ खोया बनता रहेगा, फिर एक तरफ घिया को घी में भून लो, है ना। और घी भून लो। फिर उसके बाद उसमें चीनी डाल लो। चीनी को भी मतलब पका लो, चलाते रहो खूब, जब तक उसका पानी ना सूख जाए। और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मतलब डाल लो, है ना। जो आप डालना चाहो, काजू बादाम जो भी डालना चाहो तो डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अच्छा लगता है ये। तो उसके बाद जब उसका पानी सूख जाए, तो जो हमने खोया बनाया ना, तो उसको फिर जो वो खोया है तो उसको जो घिया की लौंज बना रहे थे ना उसमें डाल लो। और फिर चलाते रहो। फिर जब वो हो जाएगा तो खुशबू भी आ जाएगी और घी भी थोड़ा सा छोड़ देता है ना। थोड़ा सा टाइट टाइट सा मतलब हो जाए, फिर उसको एक थाली में ऑयल लगा लो। ऑयल लगाने से तो खैर महकने लगेगा ना, घी लगा लो। तो फिर उसके बाद उसमें उसको मतलब रख दो, है ना। सजा मतलब डाल दो हलवा जैसे। और फिर इसको फ्रिज में रख दो। फिर उसको जब वो ठंडा हो जाता है तो बर्फी का शेप में काट सकते हो। वैसे अगर किसी को हलवा टाइप में खाना है तो वैसे भी खा सकते हैं। ये है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग उबालते भी हैं, उसको उबाल के भी निचोड़ के भूनते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही कद्दूकस करके सीधा घी में भूनते हैं। तो ये है, यहाँ पे लौंज कहते हैं, हमारी तरह हलवा भी कहते हैं। तो इसे तो कभी भी बना के खा सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो कभी भी, ठीक है। तो अब पता नहीं कैसी होगी रेसिपी। इसको ना मैं तो इसलिए भेजने से डरती हूँ कि ये यूट्यूब पे चला जाता है रिकॉर्डिंग, इस वजह से कोई भी चीज़ ना। अब पता नहीं, कोई सोचेगा पता नहीं कैसे बनाया है, इसलिए। तो ये है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भेजने से डरती हूँ।
Send button. Pause button. Send button. गीत संगीत मनोरंजन रेडियो के लिए स्मिता बोल रही हूँ। तो चलो एक रेसिपी और बनाते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। तो वही हम लेते हैं ब्रेड, ठीक है। ब्रेड का ना साइड साइड का तोड़ देते हैं और हम एक कटोरी में लेंगे थोड़ा सा पानी। एक तरफ तो ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम रख देते हैं आलू बॉईल करने के लिए। फिर जब आलू उबल जाते हैं तो उसके बाद हम वो बनाएंगे उसकी पिट्ठी, जैसे धनिया पत्ती, है ना, नमक, मिर्च, ठीक है। और क्या डालेंगे, लाल मिर्च, है ना, बता दिया। हरी मिर्च, लाल मिर्च डालना चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। बाकी बहुत सारे अदरक भी डालते हैं जिसको अच्छी लगती है। और क्या क्या डाला, नमक, मिर्च, हरी और लाल मिर्च और धनिया पत्ती, ठीक है। हल्का सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, हल्दी डालना चाहो डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर पिट्ठी बनाओ, ठीक है। और फिर उस पिट्ठी को ना, मतलब पिट्ठी को बना के एक साइड रख दो। फिर अच्छा, उधर ना ब्रेड को थोड़ा सा कटोरी में पानी में डिप करके जो हमने पिट्ठी बनाया ना, तो वो पिट्ठी ब्रेड में ले लेके ना गोल गोल बना लो, गोल गोल या लंबे लंबे आकार दे के बना लो। और जो जैसे ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप करोगे तो उससे नीचे वो हाथ से मतलब दबा दबा के ना उसका पानी निकाल लो, है ना। और उसमें बढ़िया पिट्ठी भरो और उसको गोल गोल बन जाता है। फिर वो गोल गोल बनाओ या लंबा लंबा शेप दो, ठीक है। फिर उसको कढ़ाई में रिफाइंड गरम करो, ठीक है। इतना तेल हो जिसमें हमारी ब्रेड बढ़िया से फ्राई हुई, है ना। तो वैसे ब्रेड रोल जो हम बनाते हैं ना उसमें तेल कम ही लगता है, क्योंकि हम पानी में वो कर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए उसमें पानी कम लगता है। वो सॉरी, तेल कम लगता है यार, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाता है ना। तो क्या होता है कि उसमें फिर जब गर्म हो जाए तो फिर एक एक ब्रेड रोल बनाते जाओ और उसमें फ्राई करते जाओ, है ना, तलते जाओ। और फिर तल तल के निकाल के फिर खाते जाओ चाय के साथ या सॉस के साथ या चटनी के साथ। बढ़िया हरी धनिया की चटनी बना लो, टमाटर, हरी धनिया, लहसुन की चटनी बना लो, है ना। उसके साथ भी खा सकते हैं, मीठी सॉस के साथ भी सब खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत स्वाद लगता है ये रोल, है ना। जैसे सब लोग पराठे के लिए पिट्ठी बनाते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आलू मटर की कचौड़ी भी बना सकते हैं हम। आलू और मटर को साथ में उबाल लो और बढ़िया फिर उनको मैश कर लो, पिट्ठी बना लो और फिर इसको आटे में, मतलब आटा गूंद लो, ठीक है। आटा गूंद के उसको छोटी छोटी पुड़िया की तरह बेलो और फिर उसमें पिट्ठी को भरो और उसमें फिर फ्राई करो, यानी कि तलो, है ना, एक एक तल के निकालो। तो कचौड़ी भी बना सकते हैं हम। ये है पिट्ठी का, तो एक ही तरीका होता है वैसे, है ना। तो चलिए फिर, जैसे भी लगे भाई बताइएगा। Send. Pause button. Send गीत button. संगीत मनोरंजन रेडियो के लिए स्मिता बोल रही हूँ।
तो एक रेसिपी और कोशिश करती हूँ। आज कोई आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए सारे। तो वही साबूदाने की टिक्की बनाने की कोशिश करते हैं, चलो, है ना। तो साबूदाने को भिगो देते हैं हम, ठीक है। और उधर हम आलू उबाल के उसकी पिट्ठी बना लेते हैं। वही सब विधि है उसकी। उबाल लेते हैं, फिर उसकी जो उसमें क्या क्या डालेंगे हम पिट्ठी में, वही हरा धनिया, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार, है ना। अदरक डालने वाले तो अदरक भी डालते हैं, जिसको अच्छा लगता है। ठीक है। हल्दी, गरम मसाला, ठीक है। ये सब चीज़ डाल के उसको पिट्ठी बनाओ। फिर इधर साबूदाना हमारा भीग जाता है तो उसका पानी छान लेते हैं। जब पानी छन जाएगा तो उसको हम पिट्ठी ले लेके साबूदाने मतलब साबूदाना उसमें मिला देंगे हम, है ना। मतलब पिट्ठी में मिला देंगे, ठीक है। साबूदाना जब पानी निकल जाएगा तो अपने आप मिला देते हैं हम, ठीक है। मिला के फिर उसके गोल गोल जैसे टिक्की का आकार दे के फिर उसको तलते हैं हम। तेल गरम करेंगे, रिफाइंड यानी कि, ठीक है। रिफाइंड गरम करेंगे, फिर उसके बाद जब वो गरम हो जाएगा तब फिर हम एक एक टिक्की या दो दो टिक्की जैसे भी भाई निकाल सकते हैं। सब लोग का तरीका अलग अलग होता है ना। तो ब्लाइंड लोग तो ज़्यादातर एक एक निकालते हैं या दो दो ही निकाल सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा निकालने में तो पता भी नहीं चलेगा भाई कौन सी पक गई कौन सी नहीं, है ना। ये है। तो उतना तेल रखें जिसमें हमारी टिक्की तल जाए, ठीक है। कम से कम तो मुझे लगता है कि शायद 1.5-2 कड़छी तेल तो होना ही चाहिए भाई। इतना तेल तो होना ही चाहिए जिसमें हमारी टिक्की तल जाए, ठीक है। बाकी पता नहीं भाई, जैसा मुझे आ रहा है मैंने वैसे बता दिया। बाकी कोई आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। चलो ठीक है, फिर कुछ याद आएगा तो फिर आ जाऊंगी। Send. Pause. Button. Send. हेलो Button. एवरीवन, गीत संगीत मनोरंजन रेडियो के लिए सुनीता बोल रही हूँ। तो वही एक रेसिपी और कोशिश करती हूँ। वैसे तो 9 बजने वाला है, तो आज हम ना गुजिया बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिफाइंड डाल के मैदा गूंदेंगे, मैदा और टाइट गूंदेंगे मैदा, ठीक है। और एक तरफ दूध ला के खोया बना लेंगे, ठीक है। उसे चलाते रहेंगे सिम गैस पर रख के, तो खोया बन जाएगा। और नहीं तो खोया खरीद के भी ले आते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तरफ तो आप मैदा गूंद लेंगे टाइट, है ना, वो रख देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बाजार से लाते हैं खोया या फिर घर का भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम वो मिला देंगे। जैसे नारियल, ये वो मिलता है ना, नारियल का बरूदा, गोली का बरूदा मिलता है, वो मिला दो, ठीक है। चिरौंजी मिला दो और उसमें बूरा मिला दो, ठीक है, खोए में। ये सब चीज़ें मिला के, और भी जो लोग डालने वाले तो काजू किशमिश वगैरह भी कट करके डाल देते पीस के, कुछ लोग, है ना। कुछ लोग नहीं डालते हैं, वैसे तो कोई डालता नहीं वैसे। तो ये सब चीज़ें डाल के और बढ़िया सा उसका बना लो टेक्सचर, है ना। जैसे मिला लो, है ना। फिर फिर जो मैदा हमने गूंदा है ना, उसकी छोटी छोटी लोई बनाओ, बेल की छोटी छोटी लोई बनाओ। और फिर उसमें जो हमने खोए का बनाया है ना हमने टेक्सचर, उसको उसमें भरो, ठीक है। छोटी छोटी लोई बनाओ उसमें, फिर उसे भरो। फिर हमारे पास एक छोटी छोटी मशीन होती है ना, उसमें उसको दबा दो, है ना। या वैसे हाथ से भी बन जाती है मोड़ के ना, हाथ से भी बन जाती है, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी मशीन होती है, उसमें अच्छे से दबा देते हैं, उसका डिजाइन बन जाता है ना, छोटी छोटी फिर उसके बाद फिर
कढ़ाई में रिफाइंड लो, ठीक है। वही जितनी उसमें गुजिया तल जाए, ठीक है, जितने रिफाइंड में, जैसे कैसे बताऊँ यार, होगा उतना तेल तो होगा ही, कम से कम 2 करछी, 2 ढाई करछी तो होता ही होगा, है ना। तो उसमें गुजिया तल लो, ठीक है, एक-एक गुजिया तलो आराम से। और कुछ लोग भाई आँख वाले तो बहुत सारे सारे तल लेते हैं, लेकिन ब्लाइंड के लिए थोड़ी दिक्कत होती है ना। कई बार क्या होता है कि अगर किसी का खोया गीला वगैरह रहता है ना थोड़ा, तो वो निकल भी जाता है भाई, है ना। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइट सा होना चाहिए। और अच्छा हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई। खोए में ना कुछ लोग सूजी भी मिलाते हैं, जिससे कि वो भून के ना सूजी मिला लेते हैं, जिससे कि वो निकलता नहीं है फिर। उसका जो मटेरियल है ना कढ़ाई में निकलता नहीं है फिर उससे। और हमारी तरफ सूजी नहीं मिलाते हैं तो कई बार निकल भी जाता है ना। तो ये बताना भूल गई थी भाई। तो ये है, सूजी को भी भून के मतलब उसमें खोए में मिलाते हैं, तो जिससे कि निकलता नहीं है वो कढ़ाई में ना, जब हम फ्राई करते हैं तलते हैं तो वो निकलता नहीं है, ठीक है। एक एक दो दो जैसे भी तल पाओ वैसे तलो और फिर खाओ, है ना। और जैसे होली आने वाली है तो ये बना सकते हो आप लोग, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सब लोग बनाते हैं भाई, जैसा मुझे आया मैंने वैसे बताया। बाकी तो आप लोग बताइएगा कैसा है। Send. Pause button. Double tap to activate. नमस्कार, गीत संगीत और मनोरंजन समूह पर मैं पूनम शर्मा। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है खाना खजाना। तो खाना खजाना कार्यक्रम के अंतर्गत एक रेसिपी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए मैं आज। जैसा कि अभी नवरात्रों के व्रत फास्ट आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए आज एक रेसिपी लेकर के आई हूँ कि साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए इसके विषय में साबूदाने की खिचड़ी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे आज, इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, अब हमें करना क्या है। हमारे पास है साबूदाना, तो हम साबूदाने को 6-7 घंटे पहले भिगो देंगे और 6-7 घंटे के बाद उसको हमें निकालना है। और साबूदाने को जब हम निकालेंगे तो कुछ ऐसे बर्तन में निकालें जो छेद वाला होना चाहिए। वो जैसे कि एक छेद वाली छलनी भी आती है, तो उस टाइप के बर्तन में हम निकाल लें साबूदाने को, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, सारा पानी छन जाए और वो बिल्कुल सूख जाए साबूदाना। तो उसमें पानी नहीं रहने देना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि खिचड़ी को हमें बिल्कुल गीला नहीं होने देना होता है। तो इसलिए हम ऐसे बर्तन में उसको निकाल लेंगे साबूदाने को। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई को गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे कढ़ाई गरम हो उसमें हम डालेंगे तेल। तेल इसमें अच्छा खासा डालना होता है हमको, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हम इसमें करीब, जो हमारे पास अगर गहरी करछी है तो गहरी 2 करछी तेल इसमें हम भर भर के डाल लेंगे और तेल को बॉयल होने देंगे। और बॉयल होने के बाद उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हमारा ये तेल पक जाता है बहुत अच्छी खुशबू आने के बाद। तो हमें क्या करना है, जब तेल हमारा पक गया तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने, तो इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे और उनको अच्छे से भूनेंगे 10-5 मिनट तक, है ना। तो ये मूंगफली जब भुन जाती है तो भी बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। एक आध मूंगफली निकाल के टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि भुनी है अच्छे से कि नहीं। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख ले, है ना। और मूंगफलियों को भूनना है कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो और मूंगफलियों को भूनने के बाद हम उन मूंगफलियों को निकाल लेंगे किसी, जैसे हमारे पास झर होता है जिसे पूड़ी छानते हैं ना, उस वाली झर से हम उन मूंगफलियों को निकाल लेंगे उस तेल के अंदर से और एक अलग बर्तन में रख लेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास है कटे हुए आलू और टमाटर, मिर्ची, ये सब चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को थोड़ा भुनने देंगे। वैसे कई लोग टमाटर नहीं डालते हैं, मैं भी नहीं डालती हूँ, कई लोग डाल भी लेते हैं, है ना। तो फिलहाल चलिए टमाटर छोड़ देते हैं। तो टमाटर नहीं डालेंगे, और मूंगफली हमने निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमको इसमें डालने हैं आलू। आलू है जो हमारे पास कटे हुए, आलूओं को भी अच्छे से भून लेंगे, है ना। अच्छे से थोड़ा आलूओं को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कटी हुई मिर्ची, तो आलू मिर्ची को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ना। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे मसाले के रूप में, और डालेंगे नमक, है ना, टेस्ट अनुसार नमक भी डाल लेंगे। तो फिर उसको थोड़ी देर भूनना है। आलू है और मिर्ची है और मूंगफली के दाने तो हमने पहले ही भून के रख लिए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आलूओं को भून भून लेना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, धनिया पाउडर भी डाल लिया है, नमक, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से भून ली। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, डालेंगे साबूदाना। और साबूदाने को डालने के बाद अच्छे से पूरी खिचड़ी को मैश करना है ना। उसमें गांठ ना पड़ने लगे, गांठ नहीं पड़ने देनी है। तो बिल्कुल सूखी सूखी बनती है इस तरीके से, है ना, खिचड़ी, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। उसके बाद जो साबूदाना हमने डाल दिया, उसके बाद जो हमारे पास मूंगफली के दाने हैं भुने हुए, वो भी हम उसमें लास्ट में डाल देंगे। और उसको एक बार फिर से सारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ देर गैस को चलाने के बाद कुछ देर उसको हम मिक्स कर लेंगे सारा बढ़िया से, और साबूदाने को पकाएंगे थोड़ी देर ऐसे ही सिम गैस पे, नहीं तो जलने लगेगा। तो साबूदाने को पकने देंगे, बहुत जल्दी पक भी जाता है। और बाकी सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो जब पक जाए तो अलग ही पता चल जाता है, थोड़ा सा देख ले, है ना। तो इस तरीके से ये खिचड़ी बन करके तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी इसमें पानी वानी की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये मेरी एक छोटी सी रेसिपी थी, और आप लोग जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा नवरात्रों के टाइम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए आप लोग। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीरवार किसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। Send button. तो दोस्तों, कार्यक्रम खाना खजाना यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और ध्वनि संदेशों के माध्यम से हमारे मंच पर भी आप प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी कोई भी खाना बनाने की रेसिपी इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो ऑडियो तैयार करें और उसे हमारे 9873231623 पर भेज दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।